हाँ, इस बार है उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल ज्ञात करना। अब देखिए अनुरूपण द्वारा पहले हमने गुणा किया तो उसमें 3 खंड बने थे, लेकिन यहाँ पे हमें घनफल है, वहां पे वर्ग था लेकिन यहाँ पे घनफल है, इसका मतलब वहां पे 3 खंड बन रहे थे लेकिन यहाँ पे कितने खंड बनेंगे, 4 खंड बनेंगे। अब देखो 4 खंड में याद रखने योग्य कैसी बात है, तो आप 2 अंक है तो 2 अंकों को पहले अंक को आप 3 खंड तक लिख लो, एक को आपने 3 खंड तक लिख दिया, फिर दूसरे अंक को भी एक खंड एक छोड़ के 3 अंक तक लिख दो, 3 खंड तक दूसरे अंक को भी, 6 को मैंने 3 खंड तक लिख लिया। अब क्या करना है कि पहले अंक पर पहले क्यूब लगाना, फिर स्क्वायर लगाना दूसरे खंड में, फिर इसकी घात 1, फिर दूसरे अंक पर क्या करना है, पहले एक घात फिर स्क्वायर और फिर क्यूब, इसका उल्टा हो जाएगा ऐसे, इसके इस तरफ से क्यूब है और इसके इस तरफ से क्यूब है। अब क्या करना है, जो 20 वाले 2 खंड है इनको 3 से गुणा करना है, 20 वाले 2 खंडों को किससे गुणा करना है, 3 से, बस। और जब हम स्क्वायर कर रहे थे 20 वाले खंड को 2 से गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है 20 वाले खंड को 3 से गुणा कर रहे हैं। अब 1 का क्यूब 1, ये कितने हो गए, 6 6 3 18, ये कितने हो गए 36 36 दिए 108, और ये कितने हो गए 216, 6 के क्यूब कितने होते 216। अब क्या करना है, एक खंड में से एक अंक लेना है, ये आ गए हमारे पास 6, 21 इसके साथ जुड़ गए, 108 में आप 21 मिलाओगे कितने हो जाएंगे 129, 29 का 9 और 129 का 9 पीछे कितने रह गए 12, इसके साथ जुड़ गए, 12 जुड़े दी कितने हो गए 30, 30 का 0 3 इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये 4 4096 हो गए 16। अब ये 33 है, 33 में सब 3 3 है, तो इसका मतलब आप कंफ्यूजन मत होना, ये प्रथम खंड, सेकंड खंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ। इस 3 को पहले मैं लिख रहा हूं 3 3 3, फिर गुणा 3 3 और इधर भी 3, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर, इसकी 1, इसकी 1, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब। अब मध्य वाले खंडों को क्या करते हैं हम 3 से गुणा, इसको भी किससे करते हैं 3 से गुणा, ये हमारा बन गया। अब 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का ये कितना हो गया 9, इसका 9 और 3 से गुणा करोगे 27, 27 को 3 से गुणा करोगे तो 81, ये 9 को 3 से गुणा करोगे तो 27, और 27 को 3 से गुणा करोगे तो वापस 81, और 3 का क्यूब 27। अब एक खंड में से एक अंक लेना है, वही 7 का 7, 2 इसके साथ जुड़ गए 83 का 3, 8 इसके साथ जुड़ गए 89 का 9, 8 इसके साथ जुड़ गए कितने हो गए 27 और 8 35, 35 937, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, इसमें भी 2 अंक है, कितने खंड बनेंगे 4 खंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये इसके 4 खंड हो गए। अब वही वाली बात, पहले अंक को 3 खंडों तक, फिर एक खंड छोड़ के दूसरे अंक को, फिर पहले अंक पर क्यूब स्क्वायर, इसको छोड़कर स्क्वायर क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 66, 4 का स्क्वायर 16 को 1 से, इन तीनों को मध्य वाले खंड को किससे गुणा करना है 3 से, भूलना मत, इनको किससे गुणा करना है 3 से, 16 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएंगे 48, 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12, 1 का क्यूब 1 ही होता है,
अब इसमें एक ही है तो एक सीधा आगे आ जाएगा, अगले का 2 आ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ गया 49 हो गए, 49 का 9, 4 इसके साथ जुड़ गए 68 हो गए। अब अगले में देखना 52 है, तो इसमें भी 4 खंड बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखना फर्स्ट में वही वाली 3 खंड, तक फर्स्ट अंक लिख लो 5, 5 और 5। अब एक को छोड़ के अगले खंड में 2 2 कर लो, ऐसे 5 गुना 2 गुना 2 और 2। अब 5 पे क्यूब, स्क्वायर, इसको छोड़ के स्क्वायर और वापस क्यूब। 20 वालों को किससे गुना करना है? 3 से। ऐसे आप बार बार करोगे अभ्यास तो याद हो जाएगा। 5 का क्यूब 125। अब इस खंड में क्या है? 5 का स्क्वायर 25 को 2 से गुणा करोगे 50, 50 को 3 से गुणा करोगे 150। 2 का स्क्वायर 4 को 5 से गुणा करोगे तो 20, 20 को 3 से गुणा करोगे तो 60। 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। एक खंड से एक अंक लेना है, 8 आ गया प्रथम खंड से, और फिर इसका 0 आ गया, 6 इसके साथ जुड़ गए 6 हो गए, 15 इसके साथ जुड़ गए 140 हो गए। आगे हम दूसरी विधि से करेंगे। हाँ, अगली हमारी विधि है एकाधिक पूर्णांक विधि द्वारा खंड ज्ञात करना। एकाधिक पूर्णांक विधि, इसके अंतर्गत भी 4 खंड बनेंगे। घनफल ज्ञात करना हमें एकाधिक पूर्णांक में 4 खंड बनेंगे। कितने खंड बनेंगे? 4। 1 2 3 और 4 खंड बनेंगे। अब चारों खंडों में लिखना क्या है वो ध्यान से देखना, आप समझना। एक बार बताऊंगा और अगले वाले केस में थोड़ा जल्दी चलाना। अब देखिए, इसके अंतर्गत 2 अंक है, प्रथम अंक और सेकंड अंक। तो पहले खंड में क्या करना है? प्रथम अंक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्रथम अंक का स्क्वायर गुणा इसी प्रथम अंक का एक अधिक, 4 का एक अधिक क्या हो जाएगा? 5। बस हमारा प्रथम खंड पूरा। और दूसरे खंड में क्या करना है? दूसरे खंड में वही प्रथम अंक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुणा इसका विचलन का स्क्वायर। अब विचलन कैसे ज्ञात करना है? दूसरे अंक को 5 को 3 से गुणा करना। हमेशा इसके दूसरे अंक यहाँ पे 5 है, 5 को 3 से गुणा किया। अगर यहाँ पे 2 होते तो भी 3 से गुणा करते, यहाँ पे 1 होते तो भी 3 से गुणा करते, यहाँ पे अगर 9 होते तो भी 3 से गुणा करते। और माइनस क्या करना? हमें 10 करना, आधा 10 मान के माइनस 10 करना। तो 15, 5 3 15 में से 10 गए, पीछे क्या आ गए? 5। तो यहाँ पे दूसरे खंड में विचलन का स्क्वायर गुणा विचलन, पहले अंक का स्क्वायर गुणा विचलन, विचलन हमारे पास कितना आया? 5। इतना काम जरूर करना। फिर क्या करना है? तीसरे खंड में आना है। अब तीसरे खंड में ध्यान से देखना, तीसरे खंड में 3 को गुणा करना है। किससे? प्रथम अंक से। और किससे गुणा करना है? द्वितीय अंक से। और द्वितीय अंक का क्या करना है? स्क्वायर करना है। फिर ऑब्लिक। अब आना है चौथे खंड में। चौथे खंड में क्या करना है? तीसरे अंक का क्यूब करना है। ऐसे आपको चारों खंड समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? प्रथम खंड का स्क्वायर, और फिर क्या किया? उसका एक अधिक, फिर प्रथम अंक का स्क्वायर गुणा विचलन, फिर 3 गुणा प्रथम अंक गुणा द्वितीय अंक का स्क्वायर गुणा फिर तीसरे अंक का क्यूब। ये आपने समझ लिया, आगे बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो ये 716 हो गए। 16 को आप गुणा करोगे 5 से, कितने हो गए? 80।
ये भी 16 हो गए, 5 से गुणा करोगे कितने हो गए 80। 4 3 12 को 25 से गुणा करोगे तो 25 2 50 का 0 हासिल 5। 25 और 5 कितने हो गए 30 और 5 का क्यूब कितना हो गया 125। अब क्या करना है, एक खंड में से एक अंक लेना है, 5 सीधा यहां ले आना, 12 इसके साथ जोड़ देना है, 312 हो गए। 312 में 2 इधर आ जाएंगे, 31 इसके साथ जुड़ देंगे, किसके साथ 80 के साथ 31 जुड़ गए, कितने हो गए 111। 111 में एक यहाँ आ जाएगा और 11 इसके साथ जुड़ गए, कितने हो गए 91। ये इसके आंसर हो गए। अब अगला अंक देखना 73 है, तो वही कितने खंडम बांटना हमें 3 खंडम बांटना, फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, थर्ड खंड और फोर्थ खंड। अब हमें क्या करना है, वही एक बार आप ऊपर देखना, हमने क्या किया था, पहले अंक को स्क्वायर किया था। पहला अंक हमारे पास क्या है 7, 7 का स्क्वायर गुणा इसका 1 अधिक 8 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर गुणा इसका विचलन। अब हमारे पास दूसरा अंक क्या है 3, 3 को गुणा करना किससे 3 से गुणा करना, माइनस क्या करना है 10। अब आप -10 करोगे तो 9 में से -10 गया, पीछे क्या रहा माइनस का 1, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा किससे माइनस के 1 से, माइनस के 1 से, उसके बाद में ऑब्लिक। अब क्या करना है 3 से गुणा करना है, पहले अंक 7 गुणा दूसरा अंक क्या है 3 का स्क्वायर और आगे 3 का क्यूब। अब देखना 7 का 49 होता है, 7 7 49। अब आप 49 को गुणा करोगे किससे 8 से, 8 9 में 72 हासिल लगी 7, 4 को गुणा 8 सौ 32, 32 और 7 कितने हो गए 39 ऑब्लिक, ये 7 7 49 हो गए, लेकिन किसके हो गए -1 को गुणा किया तो माइनस के हो गए। आगे देखना 3 को 3 3 9 को 3 से 27, 27 को 7 से गुणा करोगे तो 7 7 49 हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18 ऑब्लिक 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब क्या करना है, ये संख्या माइनस की है, इधर से उधार लेना है, कितने उधार लोगे, 1 लोगे यहाँ के 10 बन जाएगा, 2 लोगे 20, 3 लोगे 30, 4 लोगे 40, 5 लेने पड़ेंगे 50 हो जाएगा। तो यहां से आप 5 घटाओगे तो पीछे कितने रह गए 312 में से 5 गए, पीछे कितने रहे 7, 87 रह गए, ये ऑब्लिक 50 -49 ऑब्लिक 189 ऑब्लिक 27। अब देखना हमारे पास 387, ये रह गए हमारे पास 189 और ये रह गए हमारे पास 27। एक अंक से एक अंक लेना है, 7 आएगा इसमें से, 2 इसके साथ जुड़ गया, कितने हो गए 91 का 1 हो गया, पीछे कितने रह गए 19, 19 इसके साथ जोड़े 20, 20 का 0 हो गया, फिर 2 इसके साथ जुड़ गए, 2 इसके साथ जुड़ गए, कितने हो गए 389 हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे 24, वही बात, प्रथम खंड, सेकंड खंड, थर्ड खंड और फोर्थ खंड। पहले खंड में हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुणा इसका 1 अधिक 3, फिर क्या करते हैं द्वितीय खंड में प्रथम संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर है ये ना, स्क्वायर गुणा इसका विचलन, दूसरी संख्या 4 गुणा 3 -10 करेंगे, 4 3 12, क्या आ गया विचलन हमारे पास 2, तो दूसरे खंड में विचलन से गुणा करते हैं, ध्यान रखना विचलन ऐसे निकाले जाते हैं।
अब क्या करना है, तीसरे खंड में 3 को गुणा करना है प्रथम संख्या 2 से गुणा द्वितीय संख्या के स्क्वायर से, तीसरे खंड में द्वितीय संख्या का क्यूब करना है। ये कितने हो गए, 2 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 16। ये हो गए 96 और ये हो गए 64। अब एक खंड से एक अंक लेना है, 4 आगे प्रथम से 6 इसके साथ जुड़ गए, कितने हो गए 102, 102 का 2 10 इसके साथ जुड़ गया, 18 का 8 1 इसके साथ जुड़ गया 13। अब ऐसे ही इसमें कितने खंड बनेंगे, 4 खंड बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये बढ़ गया आपके पास 4। वही बात फर्स्ट में क्या करना है, ये 3 अंक हो गए, 3 अंकों में क्या करना है, आप इसको 2 अंक मान लो, पहले वाले को क्या कर लो 2 अंक मान लो, 2 अंकों को समान अंक मान लो। तो आप गुणा करोगे 10 के, इसको और से गुणा करोगे किससे 11 से, ऑब्लिक फिर 10 के इसको और से किससे गुणा करोगे विचलन से। आप 6 को गुणा करोगे 3 से, कितने हो गए 18 माइनस 10, कितने रहे पीछे 8। अब क्या करोगे तीसरे खंड में, पहला अंक हमारे पास 10 गुणा इसको 3 से गुणा करना होता है तीसरे खंड में, 3 गुणा 10 गुणा दूसरा अंक हमारे पास 6 का स्क्वायर ऑब्लिक तीसरे में 6 का क्यूब। अब देखिएगा 10 का स्क्वायर 100 हो गए, तो ये हमारे पास 1100 हो गए, 10 का स्क्वायर 100 तो ये हमारे पास 800 हो गए। अब ये देखना 30 हो गए और ये हो गए हमारे पास 36। अगर आप 36 को 30 से गुणा करोगे तो 0 का 0, 6 3 18 का 8, हासिल 1, 3 3 9 1 10, 1080 हो गए और 6 का क्यूब कितने होते हैं 216। अब क्या करना है, एक खंड से एक अंक लेना है, बाकी वाला इनके साथ जोड़ देना है। इसमें से 6 आ गया, ये 21 इसके साथ जुड़ गए, 1080 में 21 जुड़े तो ये हमारे पास 1101 हो गए। क्या हो गए ऐसे, मतलब 1101। अब ये 1101 का 1 आ गए, फिर 110 इसके साथ जुड़ गए, 110 में से 0 आ गए और ये 91 इसके साथ जुड़ गए, तो ये हमारे पास 1191 इसमें से आ गए। तो इसके अनुसार हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है। और अगर आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई सूत्र समझ में आने की दिक्कत हो, ये मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ। 1191 016 1191 016। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आपको दिखाई दे रहे हैं हमेशा, तो संपर्क कर लेना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।